गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब कुशल होंगे। पिछले वीडियो में मैंने वॉइस के बारे में पढ़ाया था, टेंस का वॉइस। आज चलिए देखते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बहुत ही आसान होता है बनाना। कोई भी सेंटेंस, मैंने एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखा, अगर हमको इसका नेगेटिव बनाना हो तो कुछ नहीं करना है, हमेशा नॉट को ऑक्सिलरी वर्ब के बाद डाल देना। और जब इसका हमको इंट्रोगेटिव बनाना पड़ता है तो कुछ नहीं करना है, कट पेस्ट मेथड का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। कट पेस्ट मेथड, कट पेस्ट मेथड, यहां से कट कर लीजिए और यहां पर पेस्ट कर दीजिए। यहां से कट हुआ और ये आकर के यहां पर पेस्ट हो गया। तो इज सब्जेक्ट प्लस, अगर नॉट है तो नॉट दिया जाएगा, नॉट, अगर नॉट नहीं है तो नॉट नहीं देंगे। ये हमारा बन गया इंट्रोगेटिव। और जब WH हाउ क्वेश्चन बनाना हो तो बच्चे याद रखिएगा, जब सेंटेंस के बीच में क्या क्यों कैसे, यानी कि WH से बनने वाला क्वेश्चन वर्ड अगर किसी भी सेंटेंस के बीच में आए तो वह होता है WH हाउ क्वेश्चन। मैं क्या कर रहा हूं, वह क्यों पढ़ रहा है, वह क्यों दोषी है। लेकिन जब क्या पहले आए, क्या वह दोषी है, क्या वह पढ़ रहा है, तो वह सिंपल इंट्रोगेटिव होता है। लेकिन जब वही क्या क्यों कैसे बीच में आए तो वह WH क्वेश्चन होता है। और WH क्वेश्चन बनाने के लिए सिंपल से इंट्रोगेटिव बनाइए और उसके पीछे सेंटेंस के बीच में जो भी WH वर्ड है उसको यहां पर रख दीजिए। समझ में आ गई। ठीक उसी प्रकार से हमको वॉइस में भी करना है। मैंने कल एक मास्टर रूल बताया था पिछले वीडियो में, टेंस का वॉइस बताने के लिए, टेंस का वॉइस बनाने के लिए पिछले वीडियो में एक मास्टर रूल बताया गया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जरूर देखें। सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसको बताया था। ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब है तो ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा बी, बीइंग, और बीइंग में से कोई एक चीज आएगा, उसके बाद V3 आएगा, और उसके बाद ये सब्जेक्ट जो है बाय एजेंट के रूप में चला जाएगा। इतना मैंने पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था। अब देखिए मैं इसका निगेटिव बनाने जा रहा हूं। निगेटिव, अगर बच्चे निगेटिव आना होगा, अगर सेंटेंस निगेटिव बनाना है तो नॉट कहां डालना है, हमेशा ध्यान रखिएगा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही नॉट का इस्तेमाल किया जाता है हमेशा। तो कुछ नहीं है, यहां पर भी ऑक्सिलरी वर्ब है, यहां पर नॉट आएगा जब हम एक्टिव बनाएंगे, और जब हम पैसिव बनाएंगे तो यही नॉट उठ करके जहां था वहीं पर आ जाएगा, अपने जगह पर ही आ जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो मैंने अभी तुरंत बताया था कट पेस्ट मेथड, इस ऑक्सिलरी वर्ब को उठा करके पहले रख दीजिए, लेकिन नॉट को नहीं उठाना है, सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब उठा के पहले आएगा, बाकी वैसे रह जाएगा। नॉट अपने स्थान पर, अगर वाक्य में नॉट है नहीं है तो नॉट डालेंगे, अगर नॉट नहीं है तो ये अपने स्थान से हट जाएगा। एक वाक्य के जरिए देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस, सॉरी, ही कट्स द ट्री
वह काटता है। पहला काम ऑब्जेक्ट ढूंढना। अगर आप वॉइस बना रहे हैं, पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो सबसे पहला काम ऑब्जेक्ट को ढूंढिए। वेयर इज द ऑब्जेक्ट? मैंने ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था, जो क्या और किसे का जवाब दे, व्हाट और होम का जवाब दे, वही कहलाता है ट्रिक के हिसाब से ऑब्जेक्ट। इसके अलावा कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता सेंटेंस। बस यही दो का जवाब मिला तो ऑब्जेक्ट है, नहीं तो नहीं है। काटता है, क्या काटता है, मिल गया। अरे व्हाट का जवाब मिल गया, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो द ट्री हैज होगा नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज आर एम का प्रयोग किया जाता है पैसिव बनाते समय। द ट्री इज, कटता तो कट ही रहता है, कट बाय हिम। ये हुआ आपका एक्टिव टू पैसिव अफर्मेटिव। अब चलिए निगेटिव पर चर्चा करते हैं। निगेटिव पर चर्चा करते हैं। यहीं पर नॉट घुसाएगा। ही डज नॉट कट द ट्री। वह पेड़ नहीं काटता है। कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसेस कीजिए। ये यहां पर आया द ट्री। अब देखिए डज नॉट है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, सॉरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, ठीक। हेल्पिंग वर्ब के रूप में एक्टिव में डज नॉट आया है, लेकिन जब हम पैसिव बनाते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा इज आर एम ही आता है। डज, डू, डज, डिड नहीं आता है। नॉट में आप लिख लीजिएगा जो डू और डज नहीं आकर के इज आर एम आता है, और पास्ट में डिड नहीं आकर के वाज और वेयर आता है पैसिव वॉइस। नोट कर लिए। चलिए द ट्री इज, नॉट है तो नॉट कहां, अरे यही। द ट्री इज नॉट कट बाई ही का। बहुत सिंपल है, सिर्फ नॉट को ऑक्सिलरी वर्ब के बाद रख देना, बस ऑक्सिलरी वर्ब के बाद इज आर एम वाज वेयर हैव हैज हैव कोई भी है उसके बाद में आप रख दीजिए। अगर आप मॉडल का बनाते हैं पैसिव वर्ब फिर भी कोई दिक्कत नहीं, मॉडल के बाद ऑक्सिलरी वर्ब को रख दीजिए। धीरे धीरे मैं सब बताऊंगा और लास्ट में एक मास्टर रूल बताऊंगा जिसमें आप सेंटेंस को बिना पढ़े सिर्फ यहाँ पे पढ़िएगा और बन जाएगा। यानी कि 1 मिनट में 15-20 सारे क्वेश्चन हैं। राधा was running in the field। बनाइए तो राधा was running in the field, बना देंगे in the field was being ran by राधा। मैंने पहले बताया सबसे पहला काम ऑब्जेक्ट ढूंढिए। दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है, क्वेश्चन गलत। किसे दौड़ रहा है, ये भी क्वेश्चन गलत। मतलब बोल रहा है जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हाउ इट पॉसिबल वॉइस कैसे बनाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं तब तक पैसिव वॉइस नहीं।
दे वेयर प्लेइंग क्रिकेट, खेल रही है या खेल रही थी क्या, क्रिकेट। ये ऑब्जेक्ट है ना। क्या और किसे का जवाब जब तक नहीं मिले ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो पेसिव वॉइस बनाना पॉसिबल नहीं है। यहां मिल गया, बनाइए पेसिव। हमको तो नेगेटिव सीख रहे हैं हम, तो दे वेयर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल रही है, तो क्रिकेट वेयर वाच, वेरी गुड, वाच। नॉट है तो नॉट। और कुछ इसमें आने वाले हैं, मैंने बताया था ऑक्सिलरी वर्ब है तो आया, लेकिन भीतरी जब आएगा अपने साथ असिस्टेंट को लाता है पिछले वीडियो में, तो यहां से ये बीइंग उठ करके आएगा। जो बच्चे मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं एक बार जरूर देख लें। क्रिकेट वॉज नॉट बीइंग प्लेड बाई देम। समझ में आ गई। तो एक शब्द में समझना है, नॉट जब भी आता है ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आता है, चाहे वो किसी भी सेंटेंस में आपको उपयोग करना हो। इंट्रोगेटिव हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव में ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नहीं आएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव में ऑक्सिलरी वर्ब उठा करके और सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं। ये देखिए, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब, इसके बाद कुछ भी है वो कोई मतलब नहीं, इसके बाद जो जहां है वही रहेगा। मेन वर्ब है, नॉट है, कंप्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट जो भी अपने जगह पर रहेगा। सिर्फ ये दोनों, ये जो है आपस में अपना स्थान बदल लेता है। अब ये हो गया पहले और ये हो गया बाद में, बस यही बदलता है, और अपने स्थान से कोई नहीं हिलता, यही तो सिर्फ बदल जाता है। यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब जो इंट्रोगेटिव बना है। तो नॉट जब भी आएगा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, तो वही जब हम एक्टिव का पेसिव बनाते हैं, पेसिव जैसे अफर्मेटिव का बनाते हैं, बनाइए, सिर्फ नॉट को ऑक्सिलरी वर्ब के बाद रख दीजिए, हो गया आपका नेगेटिव तैयार है। अब हम लोग चर्चा करते हैं इंट्रोगेटिव के ऊपर। अब हम लोग चर्चा करते हैं इंट्रोगेटिव के ऊपर, सिर्फ इंट्रोगेटिव के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। इंट्रोगेटिव में दो होता है, एक होता है WH हाउ क्वेश्चन, एक होता है बिना WH हाउ क्वेश्चन। तो बिना WH हाउ क्वेश्चन देखते हैं, सिर्फ सिंपल इंट्रोगेटिव देखते हैं। हम लिखे डज ही हेल्प द पुअर, डज ही हेल्प द पुअर, क्या उसने क्या हुआ गरीब की मदद करता है, गरीब लोग मदद करता है, मदद करता है किसे, तो गरीब को। ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना, अरे ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना, तो ये ऑब्जेक्ट है। किसे, किसका, एक ही बात है, किसे मदद करता है, तो गरीब को मदद करता है, तो ऑब्जेक्ट तो मिला। डू डज को भूल जाइए, अरे भूल जाइए, डू डज नहीं है, भूल जाइए। ही हेल्प्स द पुअर, इसका तो बड़ी आसानी से बनाइएगा। द पुअर हेल्प है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें आता है पेसिव में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इज आर एम, तो पुअर के साथ इज कि आर, कंफ्यूजन नहीं करना है, यहां पर आर ही होगा। क्यों, क्योंकि द पुअर का मतलब ही होता है गरीब लोग, और गरीब लोग एक नहीं होते, एक से अधिक होते हैं, इसीलिए वहां पे आर आएगा। द पुअर आर हेल्प्ड बाय हिम। अरे ये तो इंट्रोगेटिव था ना, ये तो इंट्रोगेटिव था, मैंने इसको
थोड़ी देर के लिए बगल कर दिया था। कुछ नहीं करना है। अब कट पेस्ट मेथड ऑक्सिलरी वर्ब को उठाइए और पहले रख दीजिए आर द पुअर हेल्प्ड बाय हिम। सिंपल पहले बनाना है, फिर सिर्फ कट पेस्ट मेथड का उपयोग करना है। ऑक्सिलरी वर्ब को उठा करके पहले स्थान पर बन गया मेरा इंट्रोगेटिव। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नोट डाल दिया, बन गया मेरा नेगेटिव। सब चीज ऑक्सिलरी वर्ब के ऊपर ही डिपेंडेंट। एक और आप लोग बनाइएगा। चलिए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। इज ही नॉट गोइंग टू पटना? आप लोग बनाइए, आप लोग इसका बनाइए तो बहुत अच्छा। पटना, यहां पर पटना पहले आएगा तो पटना के साथ में इज लगता है, तो इज पटना नॉट बीइंग गॉन बाय हिम। अरे थोड़ा सा गड़बड़ा गया। मैंने बताया पहले ऑब्जेक्ट जा रहा है। क्या जा रहा है? गड़बड़ क्वेश्चन। किसे जा रहा है? ये भी गड़बड़ क्वेश्चन। कहने के अर्थ में क्या? ये तो कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है। यह मिड वॉइस है। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं तब तक पैसिव वॉइस नहीं। इज ही नॉट बीटिंग यू? पीट रहा है किसे? तुम्हें। मिल गया। अरे मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। ऑब्जेक्ट ये है हमारा एक्टिव इंट्रोगेटिव का वॉइस ऑफ इंटेरोगेटिव। मैंने बोला इसको भूल जाइए। ही इज नॉट बीटिंग यू, भूल जाइए। तो यू के साथ में आर आएगा। बस कुछ नहीं करना है, आर यू कर देना है। और उसको उठा के पहले रखेंगे ना, कट पेस्ट मेथड। उठाइए, यहां से कट कीजिए, पेस्ट कीजिए, उठा के पहले रख दिए। नॉट है तो नॉट रख दीजिए। अब बीटिंग है तो बीटिंग के लिए बीइंग का इस्तेमाल किया जाएगा, जो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है। आई नॉट बीइंग बीटेन बाय हिम। देखिए, अगर नॉट नहीं होता, नॉट है तो अपने स्थान पर। सबका पोजीशन है, मैंने बताया, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, नॉट, ऑब्जेक्ट, सबका बस यही दो ठो हिलता डुलता है। जब इंट्रोगेटिव बनाना हो तो कट पेस्ट हो जाता है, हिल जाता है। बाकी सब का सब अपने ही पोजीशन पे रहता है। अगर ये नहीं है तो नहीं आएगा, ये दोनों इसके साथ सट जाएगा। अगर ये नहीं है तो ये नहीं आएगा, बाकी चारों लिखा जाएगा। अगर ये दोनों नहीं है तो ये तीन ही दिखाएगा। जो नहीं है नहीं रहेगा। अगर फिर आना है तो अपने ही जगह पे वापस आ जाएगा। वही एक और इंट्रोगेटिव का हम देख लेते हैं। डिड मोहन वांट यू? क्या मोहन तुम्हें चाहा? क्या मोहन ने तुम्हें चाहा? डिड मोहन वांट यू?
भूल जाइए मोहन वांट यू, चाहा, क्या चाहा, किसे चाहा, मिल गया ऑब्जेक्ट, तुमको चाहा, यू को चाहा, ऑब्जेक्ट मिल गया तो यू पहले आएगा, लेकिन यह है पास्ट इंडिफिनिट, वाज वेयर में से एक को आना है तो यू के साथ में वेयर को आना है, इसीलिए पहले वेयर और फिर यू हो गया। वांट का क्या होगा, इसमें बी बीइंग में से कुछ नहीं आएगा क्योंकि यह पास्ट इंडिफिनिट है, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब सिर्फ इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आया है। अगर हम यहां से ऑक्सिलरी वर्ब हटाएंगे तो यह पास्ट इंडिफिनिट का बन जाएगा। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में इज आर एम, पास्ट इंडिफिनिट में वाज और वेयर का ही प्रयोग किया जाता है पैसिव वॉइस बनाने के लिए, दिमाग में सेट रखिएगा। क्यों कि अगर हम बोलेंगे सिर्फ मोहन वांटेड यू तो इसमें कहाँ है ऑक्सिलरी वर्ब, अरे कहाँ है, तो जब अफर्मेटिव में बनाते हैं तो वाज वेयर को लाते हैं ना, तो इंट्रोगेटिव में भी तो वाज वेयर आएगा ना, तो इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डिड लाया गया है, अफर्मेटिव का इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डिड लाया गया। लेकिन जब पैसिव में आएंगे तो वाज वेयर के साथ, तो वेयर यू, इसका भी थ्री वांटेड बाय मोहन, इसमें बी में से कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था जब ऑक्सिलरी वर्ब ऊपर में रहे तो ऑक्सिलरी वर्ब वो नीचे भी आ जाएगा और भीतरी जब भी आता है एक असिस्टेंट को लेकर के, क्योंकि एक तो पहले से है इसीलिए दूसरा आता है बी में से, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया, आप लोग देखिए। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रही होगी, फिर कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वीडियो पसंद आ रही हो लाइक कमेंट ठोकिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। पूरा ग्रामर बिल्कुल न्यू मेथड, बिल्कुल न्यू मेथड, क्लास से बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं। क्लास में 1 घंटा पढ़िए, दिमाग में अगर एडजस्ट नहीं करवाया तो बोलिएगा जो ठाकुर सर से उसे एक बार में एडजस्ट होगा। बिल्कुल नया मेथड, बिल्कुल नया मेथड। और मैं बहुत सारे वर्ड के भी क्लास लेने वाला हूँ। बच्चे वर्ड्स को रटा मारते हैं, गो में जाना, वर्ड में जाना, गो में जाना, लेकिन एक से बढ़ के एक ऐसा ट्रिक है जिसमें वर्ड को रटने की कोई जरूरत नहीं है, आसानी से आपके दिमाग में एडजस्ट हो जाएगा। वो वीडियो भी मैं अपलोड करना स्टार्ट करूंगा बहुत जल्द। अब देखिए WH पैसिव ऑफ WH वर्ड, WH वर्ड से या WH हाउ क्वेश्चन कीजिए इसको, WH हाउ क्वेश्चन, पैसिव ऑफ WH हाउ क्वेश्चन का पैसिव कैसे बनता है। कुछ नहीं करना है, मैंने बताया अफर्मेटिव से कट पेस्ट मेथड का इस्तेमाल करके ऑक्सिलरी वर्ब को उठा करके पहले रख दिए, वो हो गया सिंपल इंट्रोगेटिव। और जब क्या क्यों कैसे बीच में आ जाए तो जो वर्ड बीच में आया है, क्या आया है तो व्हाट, क्यों आया है तो व्हाई, कैसे आया है तो हाउ, उठा करके अब पहले रख दीजिए, वो बन जाएगा पूरा का पूरा। देखिए ही वाज गोइंग, वह जा रहा था, वाज ही गोइंग, क्या वह जा रहा था, वह वाज ही गोइंग, वह क्यों जा रहा था। क्यों जैसे ही बीच में आया, देखिए तो सेम टू सेम है नहीं है, क्यों जैसे ही बीच में आया सेंटेंस के, क्या क्यों कैसे बीच में आया सेंटेंस के, उस वर्ड को पकड़ करके पहले रख दिया। यहाँ पर उपयोग किया गया है कट पेस्ट मेथड। इस वाज को उठा के पहले तो इंटरोगेटिव, और जब क्या क्यों कैसे बीच में आए उस वर्ड को उठा करके इंट्रोगेटिव के पहले WH क्वेश्चन।
सेम प्रोसेस वॉइस में भी किया जाएगा। सेम प्रोसेस वॉइस में भी किया जाएगा। वी वाज चीटिंग यू। वी वाज चीटिंग यू। ये तो अफर्मेटिव बन गया। तो मैं इससे सबका अभी बना के दिखाता हूं। जब अफर्मेटिव है, अब इसका पैसिव बोलेगा निगेटिव में, तो क्या कीजिएगा, सिर्फ इसके बाद में नॉट को डाल दीजिएगा। और जब बोलेगा इंट्रोगेटिव में, तब क्या कीजिएगा, अफर्मेटिव बना करके उस वाज वेयर उठा करके सबसे पहले देंगे, है ना। और जब बोलेगा WH हाउ क्वेश्चन में, जब बोलेगा WH हाउ क्वेश्चन में, तो लिखा रहेगा व्हाई वाज वी चीटिंग यू। व्हाई वाज वी चीटिंग यू। तो ये हो गया आपका एक्टिव और ये हो गया आपका पैसिव। ठग रहा है, ठग रहा है, या ठग रहा था, या ठगेगा, एक्शन है ठगने का। किसे ठग रहा है, और यू को ना, तो यू हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। यू को ठग रहा है तो यू हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। चूंकि यह क्या है, WH हाउ क्वेश्चन है। अरे यह क्या है, WH हाउ क्वेश्चन है। इसीलिए WH हाउ क्वेश्चन का जो वर्ड है उसको रहने दीजिए। WH हाउ क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो WH हाउ वाला क्वेश्चन को सबसे पहले रख देते हैं। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाइए, वाज वी चीटिंग हिम। तो वाज वी चीटिंग हिम, तो यू के साथ में वेयर यू बीइंग चीटेड बाय अस। अरे WH हाउ क्वेश्चन में जो WH वर्ड है उसको रख लीजिए, रख लिए ना। अब बन गया सिंपल इंट्रोगेटिव, वाज वी चीटिंग यू। इसका बनेगा यू के साथ में वेयर, उल्टा कर दिए, वेयर यू चीटिंग है तो ING वाला बीइंग आ गया, चीटेड बाय अस। चलिए एक और देख लेते हैं। एक और देख लेते हैं। What is he doing? वह क्या कर रहा है। What is he doing? वह क्या कर रहा है। अब कहिएगा इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं सर, तो ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, तो यह क्या है, वह क्या कर रहा है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, क्या जा रहा है। वॉइस क्या होता है समझिए, एक ही वाक्य को दो रूप में बोलना वॉइस कहलाता है। यहां ऑब्जेक्ट नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं। अरे वह क्या कर रहा है, उसके द्वारा क्या किया जा रहा है। देखिए दोनों एक ही ट्यून है ना, एक ही ट्यून है। और जब एक ही सेंटेंस को दो तरह से बोला जाता है तो वही तो वॉइस होता है, यानी इसका पैसिव बनेगा। अरे ऑब्जेक्ट नहीं है ना, ऑब्जेक्ट का स्थान को ऐसे खाली छोड़ देंगे। इज ही डूइंग, वह क्या वह कर रहा है, इसको कैसे बनाइएगा। देखिए तो व्हाट
इज, ऑब्जेक्ट नहीं है तो स्थान गायब। व्हाट इज बीइंग डन बाय हिम, व्हाट इज बीइंग डन बाय हिम। व्हाट इज के बाद ऑब्जेक्ट आने वाला था, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, छोड़ दी, नहीं है तो नहीं है। उसके बाद जो प्रोसेस था उसको मैंने कर दिया। क्यों? अगर मैंने सिंपल लिखा ही इट्स अ मैंगो, सिंपल लिखा मैंने वह आम खाता है, आम उसके द्वारा खाया गया तो बनेगा, सिर्फ हम बोलेंगे वह खाता है, ठीक है, सेंटेंस ठीक है। उसके द्वारा खाया गया, अरे उसके द्वारा खाया गया, इज ईटेन बाय हिम, उसके द्वारा खाया गया। क्या खाया गया उसके द्वारा? क्वेश्चन उठेगा ना, क्या खाया गया उसके द्वारा, तो क्वेश्चन का जवाब मिलना चाहिए। क्या किसे का, तो ही या नहीं तो या कैसे बनेगा? देखिए तो इधर कुछ है ही नहीं, और इज बोलता है, क्या बोलता है, इज क्या बोलता है? अगर इज यहाँ पर है तो यहाँ पर कोई ना कोई सब्जेक्ट तो हमको चाहिए ही, कोई ना कोई सब्जेक्ट हमको चाहिए, तो कैसे आएंगे? इज बोलता है हमारे पहले भी कुछ चाहिए, हमारे बाद भी कुछ चाहिए, लेकिन व्हाट इज, अब देखिए यहाँ पर व्हाट इज है ना, यहाँ पर इससे पहले तो कुछ है, तो सही। व्हाट इज बीइंग डन बाय हिम, उसके द्वारा क्या किया जा रहा है, वह क्या कर रहा है, एक ही बात है ना। उसके द्वारा क्या किया जा रहा है, वह क्या कर रहा है, एक ही चीज है ना। दोनों वाक्य बोलने में सही है और लिखने में भी सही है, इसका पैसिव बनेगा। ये समझ में आ गई? अब आप लोग बना के देखिएगा, इस पर मैं अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस आप लोगों का करवाऊंगा। इस पर मैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपको आसानी से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पर कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा। एक हु वाला देखिए, एक हु वाला आप लोगों के सामने में रख रहा हूँ। एक हु का क्वेश्चन आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। हु हेल्प्ड हर, ये दो तरह से बनाया जाता है। WH क्वेश्चन में मैंने बताया जो यहाँ पर है उसको नीचे में वैसे का वैसे रख दीजिए। हु हेल्प्ड है V2, तो V2 के लिए क्या आता है आपको? वाज या वेयर, तो हु वाज, और ये है आपका ऑब्जेक्ट हर, मदद किया तो किसकी? तो हर, तो हर के लिए सब्जेक्ट के रूप में क्या आ जाएगा? सी, हु वाज सी हेल्प्ड, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो है नहीं, मतलब यहाँ पर कोई सब्जेक्ट तो है नहीं दिखने वाला, जो बाय एजेंट देंगे तो यहाँ पर बाय ही केवल रह जाएगा। या इसको एक और तरीके से बनाया जाता है, यहाँ पर हु के बदले बाय होम पहले ही आ गया। बाय होम किसके द्वारा है ना, यहाँ पर बाय अगर पीछे गया तो यहाँ पर हु रह जाता है, लेकिन बाय अगर आगे आ गया तो हु होम में कन्वर्ट हो जाता है। बाय होम वाज सी हेल्प। ऐसे बहुत सारे हैं जो आपको आसानी से अब बनेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ इस पर प्रॉब्लम्स आप लोगों के सामने लाऊंगा। बहुत ही आसान है वॉइस एक्टिव टू पैसिव बनाना, बहुत आसान है जो मैंने आपको दिखाया अभी। कट पेस्ट मेथड का इस्तेमाल कीजिए, सारा इंट्रोगेटिव बन जाएगा। और WH हाउ क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, और निगेटिव में सिर्फ नॉट को कहाँ रखना है? ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। इसको याद रखिएगा, ये दोनों सिर्फ बदलता है, ये नहीं। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं इसको सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।